नमस्कार, आप देख रहे हैं मास्कोम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है फ़ोटो कैप्शन राइटिंग, यानी फ़ोटो का कैप्शन कैसे लिखा जाता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और ओवरऑल फ़ोटोग्राफ्स की क्या इम्पोर्टेंस है एक न्यूज़पेपर में या मैगज़ीन में। सबसे पहले फ़ोटो कैप्शन होता क्या है। एक्चुअली आप जब समाचार पत्र पढ़ते हैं तो समाचार पत्र के जितने भी फ़ोटोग्राफ्स उसमें लगे होते हैं उनके नीचे एक डिटेल दी जाती है दैट इज़ अबाउट दैट पर्टिकुलर फ़ोटोग्राफ, यानी उस फ़ोटोग्राफ के बारे में जो एक समाचार पत्र या पत्रिका में प्रकाशित हुआ है उस फ़ोटो में क्या है, क्या उसमें दिखाया जा रहा है, क्या उसमें न्यूज़ है, किसी पर्सन के बारे में अगर वो फ़ोटोग्राफ है तो वो कौन आदमी है, कौन प्रोमिनेंट पर्सन वो है, या उस फ़ोटो में हो क्या रहा है, उसकी जो डिटेल दी जाती है, उसको जो एक्सप्लेन किया जाता है एक लाइन दो लाइन में फ़ोटोग्राफ के ठीक नीचे, उसको फ़ोटो कैप्शन कहते हैं। फ़ोटो कैप्शन एक्चुअली एक आर्ट है, एक कला है, क्योंकि किसी भी घटना को, किसी भी प्रोग्राम को या किसी भी चीज़ को आप एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपके सामने एक चैलेंज ये रहता है फ़ोटो कैप्शन राइटिंग में कि कम से कम शब्दों में आप उसको एक्सप्लेन करें और वो भी क्रिएटिव तरीके से। तो फ़ोटो कैप्शन लिखना एक कला है और रेगुलर प्रैक्टिस करके, निरंतर मेहनत से इसमें आप अपनी मास्टरी कर सकते हैं, इसमें महारत हासिल कर सकते हैं। ख़ासकर जो फीचर फ़ोटोग्राफ होते हैं, जो फीचर फ़ोटोग्राफ होते हैं वहाँ पे आपको हार्ड न्यूज़ में जो आपको सामने दिख रहा है, फॉर एग्जांपल अगर कोई चीफ मिनिस्टर हैं वो किसी समारोह में शामिल हुए हैं विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में और वहाँ पे दीक्षांत समारोह में वो डिग्री बांट रहे हैं विद्यार्थियों को, तो आप सीधा लिख सकते हैं कि चीफ मिनिस्टर विद्यार्थियों को डिग्रियाँ वितरित करते हुए। लेकिन अगर आपने कोई नेचर की फ़ोटोग्राफी की है, फॉर एग्जांपल आपने सनसेट या सनराइज़ हो रहा है या सीजनल जो चेंजेस आते हैं हमारे यहाँ, बारिश है और है, सर्दियाँ आई हैं, धूप खिली है, उस तरह की फ़ोटोग्राफी आप जब करते हैं तो आपको बहुत ही क्रिएटिविटी चाहती है, आपकी फ़ोटो कैप्शन राइटिंग में बहुत ज़रूरत होती है कि आप एक अच्छा कैप्शन लिखें ताकि वो आपकी फ़ोटो की तरह कैप्शन भी आपको अट्रैक्टिव लगे। हार्ड न्यूज़ में फैक्चुअल ज़्यादा होता है, जबकि फ़ीचर फ़ोटो में वो थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक होता है, उसमें शब्दों के साथ भी आप थोड़ा खेलते हैं। साथ ही फ़ोटोग्राफ में कैच वर्ड भी दिया जाता है फ़ोटो के ऊपर, जो एक तरह से कैच वर्ड यानी उसका पूरे का निचोड़, जिसमें एक तरह से निचोड़ होता है, जिस्ट होता है उसका। जैसे अगर 12th क्लास का रिज़ल्ट घोषित किया गया है और बच्चे कैंपस में खुशी मना रहे हैं, उछल रहे हैं और आपने एक फ़ोटोग्राफ उसका क्लिक किया है और आपने नीचे कैप्शन दिया कि 12th का रिज़ल्ट घोषित किया गया और विद्यार्थी उसके बाद खुशी मनाते हुए, तो आप एक तरह से उसका अगर कैचवर्ड देना चाहें जो फ़ोटोग्राफ के ठीक ऊपर राइट साइड होता है, उसको कैचवर्ड 2 या 3 शब्द का आप दे सकते हैं कि उनकी भावनाओं को आप व्यक्त कर सकते हैं, जैसा कि आप उस फ़ोटो में देख रहे हैं। जैसे आज हम ऊपर आसमां नीचे, या जीत की खुशी, सफलता की खुशी, यानी उसको आपने निचोड़ देना है, दैट इज़ कॉल्ड कैचवर्ड। और बेसिकली जितने फ़ोटोग्राफ हैं, जितने कैप्शन हैं, वो एक तरह से जो आपका लेआउट डिज़ाइनिंग है या अखबार है, समाचार पत्र या पत्रिका है, उसके लेआउट को आकर्षक बनाते हैं और उसको थोड़ा सा एक रोचकता लेके आते हैं और जिससे पढ़ने का मन करता है, समाचार पत्र या पत्रिका की पठनीयता भी बढ़ती है। अब जो विद्यार्थियों के लिए ख़ास बात है, जो मीडिया के विद्यार्थियों को पता होनी चाहिए, साथ ही वो जब जर्नलिज्म में जाएंगे तो वहाँ भी उनके काम की काफ़ी चीज़ है कि फ़ोटो कैप्शन राइटिंग जब आप करते हैं, फ़ोटो कैप्शन को समझने के बाद ये ज़रूरी है कि फ़ोटो कैप्शन जब आप लिखेंगे तो उसमें किस तरह की हिदायतें, किस तरह की गाइडलाइंस या किस तरह की बातें हैं जिनका आप ध्यान रखेंगे तो एक अच्छा कैप्शन आप लिख पाएंगे। सबसे पहली चीज़ जो आपने ध्यान रखनी है कि आपका जो फ़ोटो कैप्शन है वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। जैसे बच्चे अगर जीत के बाद खुशी मना रहे हैं तो जीत के बाद खुशी मनाते हुए, या किसी यूथ फेस्टिवल या एनुअल फंक्शन की फ़ोटोग्राफ है तो बच्चे डांस करते हुए, सिंगिंग करते हुए या कार्यक्रम का लुत्फ़ उठाते हुए, यानी आप इस तरह से नहीं देंगे कि कार्यक्रम का लुत्फ़ उठाया था, इस तरह के जो पास्ट के जो वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, वो आपने नहीं लेना है, जबकि सारा जो आपका कैप्शन है वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। प्रेजेंट टेंस में अगर आप बात करेंगे तो उसमें न केवल उसमें ये दिखता है कि ये अभी की बात है, बल्कि उसमें एक रोचकता भी आती है और ये बताता है कि इमीडिएट ये कहीं ना कहीं प्रोग्राम हुआ है। देन इन्फॉर्मेटिव, जो भी आप फ़ोटो के साथ कैप्शन दे रहे हैं वो इन्फॉर्मेटिव होना चाहिए, वो पाठक को नई सूचना दे। जिस प्रकार ये फ़ोटो आप देख रहे हैं, इसमें दशहरा सेलिब्रेशन की ये फ़ोटो है और इसमें फ़ोटो अपने आप में बोल रहा है, साथ ही नीचे कैप्शन भी लिखा गया है कि कितने लोगों ने, हज़ारों की भीड़ ने इसको देखा है। ये फ़ोटो अपने आप में बता रहा है, नीचे कैप्शन में दिया गया है, हज़ारों की भीड़ ने इस आयोजन को देखा है, कितनी देरी से शुरू हुआ, कितने पहले रावण दहन किया गया, वो
कहीं ना कहीं लिखा गया है उस भीड़ के बारे में, उसकी टाइमिंग के बारे में और इस जो फेस्टिवल है इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में कैप्शन में दिया गया है। तो केवल एक फ़ोटो ये नहीं होता कि आप सिर्फ फ़ोटो के नाम पे दे रहे हैं, अब वो आपका जो फ़ोटो है, खासकर समाचार पत्र में जो फोटोग्राफ पब्लिश होते हैं वो कुछ ना कुछ नई सूचना देने वाला होना चाहिए पाठक को। देन न्यूज़वर्दी, जैसे फ़ोटोग्राफ आप देख रहे हैं, इसमें एक किसान जो है वो आवारा पशुओं से अपनी फसल को बचाने के लिए अलग अलग इंतज़ाम एक तरह से करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उसने क्या इंतज़ाम किया है। ये न्यूज़ अपने आप में ये है कि आवारा पशुओं की वजह से किसान कितने परेशान है और कितनी फसल बर्बाद होती है। तो ये प्रशासन के लिए, सरकार के लिए भी एक तरह से इसमें न्यूज़वर्दी इस फ़ोटो में ये है कि वो किसानों की हेल्प करे या कितने परेशान हैं, कितना नुकसान होता है। तो ये केवल एक फ़ोटो नहीं है, इस फ़ोटो के ज़रिए एक बहुत बड़ी स्टोरी, एक न्यूज़ स्टोरी के बारे में कहीं ना कहीं रिवील कर रही है, फैक्ट्स काफ़ी रिवील कर रही है। इसलिए एक फ़ोटो का न्यूज़वर्दी होना ज़रूरी है, उसमें कोई ना कोई न्यूज़ छुपी ज़रूर होनी चाहिए जिसको पाठक समझ पाएँ और उन तक वो संदेश पहुंच पाए। देन एक्यूरेसी, सटीकता। जब आप कैप्शन लिखते हैं तो कैप्शन के नीचे अगर आपने लिखा है, जैसे हमने जिक्र किया था कि डिग्रियां वितरित करते हुए अगर सीएम का प्रोग्राम है, तो अगर वहाँ पे आप लिख रहे हैं कि कौन से महाविद्यालय में या विश्वविद्यालय में वो डिग्रियां वितरित कर रहे हैं, उसका नाम, कितने बच्चों को डिग्रियां वितरित की, आप वहाँ पे दे सकते हैं। इस फोटोग्राफ में जो आपके सामने है, ये जो बच्चा है, बतखों के बीच में जो एक फ़ोटोग्राफ लगाया गया है, उसमें बताया गया है कि जो बतख जो इनको पाल रहा है उसने 30 से 35 हज़ार उसके पास बतखों की संख्या है, कितना वो इस पे खर्च करता है, कैसे उनको पालता है और कब से वो इस प्रोफेशन में है, कहाँ से वो है, कैसे इनकी देखभाल करता है। तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कैप्शन में दी गई हैं। फिर बायलाइन और डेटलाइन, जिस प्रकार खबर में बायलाइन आप देते हैं जब कोई एक्सक्लूसिव खबर होती है किसी रिपोर्टर की, इसी प्रकार ख़ास फ़ोटो में भी बायलाइन दी जाती है। जैसे इस फ़ोटो में आप देख रहे हैं भगवान दास जी की ये फ़ोटो है, तो उनके एक्सक्लूसिव ये फ़ोटो है। साथ ही कैथल ज़िला, इसका जिक्र यहाँ पे किया गया है, यानी फोटोग्राफ कहाँ की है, उस प्लेस का नाम, ये डेट लाइन और साथ ही उसमें बायलाइन भी अगर है, वो ख़ास फ़ोटो है, एक्सक्लूसिव फ़ोटो है, तो इनका भी आप ध्यान रखें, ताकि इससे न केवल मोटिवेशन बढ़ता है फ़ोटो जर्नलिस्ट का, बल्कि लोगों को भी जानकारी मिलती है कि इतनी अच्छी फ़ोटोग्राफ किसने ली है, तो जाहिर तौर पर उसका क्रेडिट उसको मिलना चाहिए। देन टेल अबाउट द की पर्सन्स इन द फोटोग्राफ। अगर कोई हार्ड न्यूज़ है उसमें आप जब फ़ोटो लगाते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री भारत रत्न श्री अब्दुल कलाम जी इस फ़ोटो में दिखाई दे रहे हैं। तो वो डिग्रियां वितरित करने किसी प्रोग्राम में पहुंचे हैं, दीक्षांत समारोह में। तो जब इसका आप कैप्शन लिखेंगे तो कैप्शन में आप ये देखेंगे कि इस फोटोग्राफ में आपको 6 से 7 डिग्नेटरीज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपने ये देखना है कि यहाँ पे चीफ गेस्ट कौन है या सबसे प्रमुख कौन है, प्रोमिनेंट पर्सन कौन है, उनका जिक्र जरूर करेंगे आप अपने फ़ोटो कैप्शन में कि कौन दिखाई दे रहा है वहाँ पे और कौन इस प्रोग्राम में शरीक हुआ है। तो की पर्सन जो है आपको उसका जिक्र ज़रूर करना है अपने फ़ोटो कैप्शन में। देन नेचर ऑफ फोटोग्राफ एंड लैंग्वेज ऑफ द कैप्शन शुड बी सिमिलर, यानी जिस तरह का फ़ोटो है, अगर उस फोटो में आपको फ़ोटो को देख के लगता है कि खुशी झलक रही है, बच्चे रिजल्ट के बाद खुश हैं, तो आप वैसा हो। किसी दुर्घटना की खबर है, वो फोटोग्राफ लगा हुआ, एक्सीडेंट की फ़ोटो आपने लगाई है, तो आपका कैप्शन वैसा ही होना चाहिए। उसमें किसी तरह का आप ज़्यादा प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि डायरेक्ट सीधी जानकारी देंगे आप। अगर आपको लगता है कोई फ़ोटोग्राफ ऐसी है जो कि कहीं ना कहीं रोमांचित करने वाली है, जैसे मानसून आता है, तो मानसून के बाद जो घटाओं की पहली फ़ोटो होती है, जो मानसून की एंट्री होती है अलग अलग हिस्सों में देश के, तो वो जो फोटोग्राफ लगती है, तो वो अपने आप में इतनी गर्मी के बाद जब बारिश की जो एक उम्मीद होती है वो उसको लेकर के आती है। तो वहाँ पे यानी जिस तरह की फ़ोटोग्राफ आपने लगाई है, जिस नेचर का, यानी खुशी की है, गम की है, उम्मीद की है, जो भी इस फोटो में दिखाई दे रहा है वही आपके फ़ोटो कैप्शन में होना चाहिए। जहाँ पे दुख की कोई बात है, एक्सीडेंट है बड़ा, काफ़ी नुकसान हुआ है, वहाँ पे आपका कैप्शन ऐसा ना हो, ऐसे शब्दों का चयन बिल्कुल ना करें कि उसमें खुशी झलकती हो। तो जिस तरह का आपका फ़ोटो है, नेचर उसकी है, वैसा ही आपने कैप्शन लिखना है, वो वहाँ पे सूटेबल होगा और पाठकों को भी उसको पढ़ के ठीक लगेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने डिस्कस किया कि फ़ोटो कैप्शन क्या होता है, एक फ़ोटो की क्या इंपॉर्टेंस होती है समाचार पत्र या मैगज़ीन में, फ़ोटो कैप्शन लिखते वक्त किन जो छोटी छोटी सावधानियाँ हैं, किस तरह की हिदायतों का आपको पालन करना होता है, ये सब हमने आज इस लेक्चर में डिस्कस किया, सीखने की कोशिश की। इसी तरह के कुछ और विषयों के साथ हम आपके बीच लगातार आते रहेंगे। आप देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।